नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। उसी तरीके से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। और राहु के ट्रांजिट के बारे में हम विशेष बात जी, करेंगे क्योंकि बृहस्पति और शनि भी अपनी चाल जो है बदल चुके हैं। पहला सवाल कि राहु से लोग इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही राहु को लेकर के कोई घटना होने वाली होती है, कोई खगोलीय घटना होने वाली होती है, लोग डरा हुआ सब महसूस करते हैं। तो राहु जब मीन से निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो राहु को लेकर के इतना भय क्यों है? इसकी पीछे वजह क्या है? दक्षिण भारत में राहु काल को भी बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि बाकी नॉर्थ इंडिया में ज्योतिष में राहु काल को एक काल्पनिक चीज मानते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूं, जितना मैंने उनकी पूजा पद्धति देखी है, कि एक सूक्ष्म इन्होंने जो पीरियड निकाला है हर पर्टिकुलर डे के अंदर, जिसे ये राहु काल कहते हैं। डरने वाली बात नहीं है। इनको ऐसे अनुभव है कि जब भी राहु की दशा आती है, अंतरदशा आती है, या गोचर के अंदर, या रोज भी जैसे ये लोग राहु काल का समय निकालते हैं, एक ये सेंसिटिव पीरियड है जिसके अंदर अचानक कभी किसी के राहु अगर चार्ट में एफ्लिक्टेड है तो उन्हें परेशानी आती है। देखो, शनि जो ग्रह हैं, इनकी परेशानी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये कर्मों से रिलेटेड है, तो मतलब सफरिंग अचानक नहीं आती है, तो आप प्लान कर सकते हैं। राहु का जो असर है वो इतना अचानक होता है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इंसान एकदम टॉप पे चल रहा है, और अचानक या तो ईडी की रेड हो जाएगी, या पुलिस का कुछ हो जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो दिखता नहीं है उसी को राहु कहते हैं, जैसे छाया है। तो राहु का जब भी ये होता है, छाया ग्रह कहलाया गया है। जी, एक्चुअल ग्रह नहीं है, बॉडी नहीं है। तो जब भी ये चंद्र के साथ एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, जब भी राहु और सूर्य साथ में होते हैं तो ग्रहण जो है की स्थिति निर्माण होती है। और इस समय पे सब कहते हैं ऋषिवर के पूजा पाठ करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि जो ईथरिक फील्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं, ईथरिक फील्ड जो होता है अर्थ का, वो बहुत नजदीक आ जाता है, और उस समय जो किया हुआ अनुष्ठान पूजा पाठ जो है वो 10,000 टाइम्स उसका जो है असर मिलता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए भी इसको खास ही माना गया हुआ है। तो राहु से डरने का कारण तो ये अमृत भी जो इन्होंने पिया, और ये जो समुद्र मंथन की जो कहानी है, क्यों कि वो देवों को भी मतलब मूर्ख बना के, डिस्गाइज करके, अपने आप को अपना वेश बदल के देवों के लाइन में खड़े होके देव जैसे बन के खड़े थे। जी, उन्होंने अमृत पी लिया तो मोहिनी विष्णु जी ने, देवों ने बताया, और उसका गर्दन जो है सुदर्शन चक्र से काटा। तो राहु जो है वो देख नहीं सकते। तो जितने चित्रकार हैं या फिल्म हैं या जो भी शैडोई टाइप के प्रोफेशंस होते हैं, वो राहु से गवर्न होते हैं। अभी कलाकार भी जो है वो स्क्रीन पे बहुत बड़ा आपको दिखता है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बट एक्चुअल लाइफ में देखते हैं तो एकदम ही अलग होता है। तो राहु एक पैतृक कर्म को डिनोट करता है। चतुर्थ स्थान में, जैसे ये डरने की बात आप पूछ रहे थे, जी, जब चतुर्थ स्थान में होता है और चतुर्थेश के साथ हो या चंद्र के साथ हो, तो ऐसे घर में पिशाच बाधा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा काम किया होता है, किसी का घर हड़प लिया होता है, या उसको इतना प्रताड़ित किया होता है, कहते हैं ना फोर्सिबल पोजेशन ले लेना, या जो उनकी नहीं है उनसे छीन लेना। तो ऐसा आदमी दुख में मरता है या श्राप देता है। तो वो जो श्राप है जेनेटिक लाइन के अंदर वो जनरेशंस में प्रोग्रेस करता रहता है। और अगर जैसे काल सर्प की भी बात करते हैं, सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में, लेकिन वैदिक ज्योतिष तो काल सर्प योग को मेंशन नहीं करता, बट पुराने जो ज्योतिषी हैं उन्होंने पाया है कि राहु और केतु के मुख में जब सारे प्लैनेट्स होते हैं, अंश डिग्री वाइज,
तो ये बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, फेमस लोग, उनके कुंडली में काल सर्प योग पाया गया है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ्स होना, अभी राहु द्वितीय स्थान में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल द्वितीय स्थान कुटुंब स्थान का है, वहां पे अगर शुक्र के साथ हो, द्वितीयेश के साथ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। सब अच्छे योग होते हुए भी, दशा अच्छी होते हुए भी, जब तक इस दोष की शांति नहीं कराई जाएगी, ये पूरा का पूरा जो कुटुंब है, ये इसका विनाश निश्चित ही है, क्योंकि इसको बहुत खराब मानते हैं। राहु चंद्र के साथ बैठा है तो मैटरनल साइड जो है, आपके माता के साइड से जो है कर्स कैरी ऑन हो रहा है, नाग का श्राप का। पंचम स्थान में बैठता है तो नाग के क्रोध के वजह से, वही पिछले जन्मों में हत्या जो पूर्वजों ने की हुई हो, उसके वजह से इशू नहीं होता। और अगर द्वादश स्थान में हो, अष्टम में हो, अष्टम में मंगल के साथ बैठ जाए, तो बहुत ज्यादा परेशानी, बीमारियां, ये सब चीजें, ऐसी इनक्योरेबल बीमारियां, रक्त संबंधित, या कोई ड्रग एलर्जीज, कोई दवाई भी दे दे तो वो, या खाना भी कुछ खा ले कुछ कुछ प्रकार का, वो विष का जैसे जो है उसका एक्शन होता है, मेडिसिन जैसा नहीं होता है। तो ये अत्यंत ही डेंजरस योग होते हैं। और इसकी जो शांति, जब आदमी की कुंडली देखो, हिंदू ज्योतिष के अंदर तो, भारतीय ज्योतिष में हम कहते हैं, हम हिंदूज बहुत लकी हैं कि हमारे ऋषिवरों ने हमारे को ज्योतिष का ज्ञान दिया, नहीं तो आदमी सफर ही करता रहे। ज्योतिष जो है एक वो दिव्य एक ज्योति है, और पत्रिका ऐसी है कि नाव जो है समुद्र में, स्टॉर्मी समुद्र में भी आप तैर रहे हो तो ज्योतिष उसका लाइट दिखा के कहाँ स्टॉर्मी सीज है, कहाँ से दिशा कब जाना है, वो सब बताता है। तो मैं समझता हूं कि राहु से इसीलिए डरना भी चाहिए। किस तरीके से? पॉजिटिव वे में, कि जो चीज श्राप वाले योग जो हैं उनकी शांति जरूर करनी चाहिए। अष्टम स्थान में या कहीं राहु बृहस्पति के साथ बैठ गए या केतु बैठ जाए साथ में, तो एक ब्राह्मण का जो है श्राप होता है। और ब्राह्मण हुआ या नागों में भी, जैसे जो श्रेष्ठ नाग हैं, जो अष्ट नागों में, उनका अगर श्राप हुआ तो वो जल्दी से जो है, हायर सर्पेंट्स कहते हैं इनको, वो शांत नहीं होता। तो ऐसे में कितने भी आप पूजा पाठ करा लो, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करा दिया, अगर वो ठीक से नहीं होता तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। केरला में तो बहुत अच्छा प्रकरण है कि ये जो है देव प्रश्न भी करते हैं, और कौड़ियों से पहले निकालेंगे, क्या आपकी कुंडली देखेंगे, फिर वो कौन सी पूजा करनी है वो पूजा करेंगे, उसके बाद फिर से जो नवग्रहों का कौड़ियों पे जो मंत्र जो पढ़ के ऐसे फेंकेंगे, और फिर देखेंगे कि प्रश्न पूछेंगे कि ये जो हमने पूजा पद्धति की है, इससे ये दोष शांत हुआ है कि नहीं। फिर नहीं हुआ है, उनको नजर आएगा तो फिर करेंगे। अब जैसे मुख्य स्थान, जैसे हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो एक तो कुक्के सुब्रमण्यम है, वहां पे अधिकतर, जैसे अश्लेषा नक्षत्र को नाग नक्षत्र माना जाता है, और जो तिथि है पंचमी, ये नाग तिथि मानी जाती है। तो इन तिथियों के ऊपर वहां पे सर्प संस्कार, नाग प्रतिष्ठा, अश्लेषा बलि, ये 3 पूजा जो है की जाती है। और मेरा अनुभव है कि क्योंकि वो स्थान जो है वो बहुत पावरफुल है, वैसे तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में भी, त्र्यंबकेश्वर में भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुक्के सुब्रमण्यम एक बहुत ही जागृत स्थान है। उसकी स्टोरी आप लोग नेट पे पढ़ सकते हो। तो वहां पे पूजा करने के बाद में कुमारधारा एक पवित्र नदी है, जो ऊपर से माउंटेन से, फॉरेस्ट से जो है आती है। बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी होते हैं वहां, और वहां के जो बड़े बड़े मच्छी होते हैं, काले मच्छी, उनको कोई मारता नहीं। वो देव के, वो कार्तिक महीने के समय, जब सुब्रमण्य स्वामी यानी कि कार्तिक भगवान का जब ये पीरियड होता है, उस समय तक ये रहती है, उसके बाद में चले जाती हैं। और वो क्राइम है, वहां कोई उन मच्छियों को फिश नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। तो उस नदी में पहले नहाया जाता है, 16 बार डुबकी लगा के, अपने आत्मा और अपने शरीर को शुद्ध करके, और फिर ये शुद्ध होने के बाद में फिर ये पूजा उधर की जाती है। 13 दिन पहले जैसे सूतक होता है, उसी प्रकार का जो है फॉर्मेलिटीज फॉलो करते हैं। प्याज, लहसुन, नॉनवेज नहीं खाना,
संभोग नहीं करना 13 दिन पहले, और पूजा के 13 दिन बाद में भी 2 दिन की पूजा होती है। पुराने समय में ये 4-4 दिन चलता था। आजकल समय के वजह से थोड़ा ये भी शॉर्टकट हो गया है, 2 दिन में होता है। बट वहां पे जो ब्राह्मण जो पूजा के समय जो बनाएंगे पूजा, वही आपको प्रसाद जैसे ग्रहण करना है। वहां सामूहिक रूप से करते हैं, और आपको संकल्प लेके जो है आप वहां बैठे रहेंगे, और फिर हवन होता है। क्योंकि ब्राह्मण जाति है नाग की, ऐसे माना जाता है, इसलिए नाग की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी ने देख भी लिया उसके सामने अगर नाग की हत्या हो रही है, तो चाहिए कि उसका अंत्येष्टि जरूर हो अग्नि द्वारा। अगर नहीं करता है, उसने नहीं भी मारा और देख रहा है कि मारा गया है उसके सामने, और वो कुछ नहीं करता, तो ये नाग दोष उसके ऊपर भी आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है इस जी। बात के बारे में। तो ये पूजा के बाद में वहां भस्म दी जाती है। वहां एक सांप का जैसे वो स्नेक हिल होता है, जो कार्तिक भगवान की मूर्ति के पीछे साइड में एक होल है वहां पे। और वहां पे पर्टिकुलर दिन पे ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब अपना पट्टी बांध के आंखों के ऊपर मंत्र बोलते हुए, नाग मंत्र होते हैं और कार्तिक भगवान के मंत्र है, उस अंदर कहते हैं कि बहुत बड़ा 5 मुखी जो है सर्प है, बहुत बड़ा सिलेस्टियल डिवाइन। तो अंदर हाथ डालता है मंत्र करके, वहां सांप की बॉडी फील भी करता है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको सर्प जो है कुछ नहीं कहते। और उससे परमिशन मांग के वहां की जो मिट्टी है वो उठा ली जाती है। और जब पूजा होती है आपकी, जब तो आपको ये मिट्टी जो है तो थोड़ा भस्म के साथ मिला के देते हैं। तो आपको पूजा के बाद ये यहाँ पे और यहाँ पे लगाना होता है। मेरे ख्याल से 42 डेज का, जैसे एक क्या मंडल जो होता है जिसे कहते हैं, उतना समय आपको ये करना होता है, या जी। स्नान के पानी में मिलाकर। एक ये प्रकरण है। दूसरा, मनारशाला नाम की जो जगह है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो 6 घंटे की 7 घंटे की पूजा, ये दोनों भी पूजा मैंने अटेंड की है, इसलिए मैं आपको इतने विस्तार में बता पा रहा हूँ। वो भी बड़ी जबरदस्त पूजा है। वहां अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि 2-2 साल वेटिंग होता है। कुके सुब्रमण्यम तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ केवल साल में कुछ ही पूजाज होती हैं, और ये महीना जो है अप्रैल एंड या मई एंड से लेकर सितंबर तक बंद हो जाता है, बारिशों का मौसम होता है। वहां मंदिर के आसपास बड़े बड़े सांप घूमते रहते हैं। वहां तुला दान का भी जो है प्रावधान है, वो सब है। और देखने में ही है वो, क्योंकि परशुराम क्षेत्र भी है, लेकिन उससे पहले बेट्टीकूट जाना पड़ता है। वहां पे नाग का जो है जोड़ा जो है, वहां प्रे करके हम मांगते हैं कि हम मनारशाला जा रहे हैं, हमारा जो सर्पदोष समाप्त हो। और पूजा काफी इफेक्टिव है। एक शामियाना बनाते हैं केलों के पत्तों का, और अलग अलग चीजें लगी होती हैं बड़ा सा। और आप देखेंगे वहां पे कम से कम 8 प्रीस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ये पूजा शाम को 6 बजे शुरू होती है और 12 बजे 12:30 तक चलती है। उसके बाद प्रसाद वसाद मिलता है। लेकिन ये पूजा चलती है, एक जो है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, उससे म्यूजिक बजाते रहते हैं, और दूसरे जो मंत्र करते रहते हैं, और तीसरे पंडित जो है कर्मकांड जो है इनका करते रहते हैं और हवन करते हैं। तो 4 फैमिलीज ही अलाउड हैं करने में। एक फैमिली 4 लोगों को 4 व्यक्तियों को अपने फैमिली में से लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर 16 लोग बैठ के देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही जबरदस्त। अब देखो, आप बहुत सारी प्राचीन किताब ज्योतिष की पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि राहु के लिए अलग अलग जब उपाय बताते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रकार के जो नाग सर्प को शांत करने के लिए कहते हैं कि नाग प्रीति के लिए म्यूजिक और डांस का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका मतलब नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं ये म्यूजिक और इससे। तो ये एक छोटी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको आपके व्यूअर्स को देना चाहता था, जी क्योंकि जी ये जी। बहुत रेलेवेंट है, और अब ये सर सबके सीधे काम आने राज वाली हाँ, इंफॉर्मेशन है हमेशा के लिए। और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण धन्यवाद। समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति।
नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।